तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम प्रांजल एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आ गया हूं सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे तथा इसमें जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे उन सभी को एसएससी जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो एसएससी जेईई के सिलेबस में सबसे पहले ही दिया है क्या, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ डिफिनेशन दिए हैं जैसे वाटर कंटेंट हो गया, वाइड रेशियो हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, एयर कंटेंट हो गया तथा स्पेसिफिक वाटर कंटेंट हो गया। तो ये सब जो 6-7 प्रॉपर्टी है, 6-7 डेफिनेशन है, उनको देखेंगे। उसके बाद उन सभी में रिलेशन देखेंगे, उसके बाद डेंसिटी को देखेंगे। ये सब हम इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये सॉइल मैकेनिक्स का समझ लीजिए एक प्रकार से मुख्य द्वार है। बिना गेट को पार किए आप उसके अंदर जा नहीं सकते, तो गेट को अच्छे से पार करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कुछ फिगर बना दिए हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये फिगर आपको बताते क्या हैं। तो मेनली मैंने यहाँ पर फेज डायग्राम को कुछ डिफाइन करने के लिए फिगर बनाए हैं। तो हालांकि मैं फेज डायग्राम को बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले पता होना चाहिए फेज डायग्राम क्या होता है। उससे पहले यह पता होना चाहिए कि फेज क्या होता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने जब अपने लाइफ में सबसे पहले फेज का नाम सुना था तो कहां पर सुना था। आशा करते हैं आपने सबसे पहले फेज का नाम सुना होगा बिजली से संबंधित चीजों में। जैसे कभी कभी आप गांव में होते हैं, घरों पर होते हैं, तो क्या होता है, कहते हैं कि एक फेज में लाइट आ रही है, दूसरे फेज में नहीं लाइट आ रही है। तो सबसे पहले हमने तो वहीं पर सुना था कि मतलब बिजली का फेज होता है, एक फेज होती है, दो फेज होती है, तीन फेज। आपके घर में मोटर लगी होती है और कितने, 2 फेज की मोटर है। कब पुराने जमाने में होती थी 3 फेज की मोटर होती थी। तो फेज का मतलब क्या होता है, फेज का अगर हम शाब्दिक अर्थ खोजें, हिंदी इसकी खोजें, तो फेज का मतलब होता है अवस्था, रूप, स्थिति। तो यहां पर अवस्था से क्या मतलब है हमारा। अगर हम फेज को सॉइल मैकेनिक्स में इंप्लीमेंट करें तो हम देखते हैं कि हमारी सॉइल किस अवस्था में है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फेज बोल देते हैं। तो मेनली यहाँ पर हम सॉइल में क्या पढ़ते हैं, 2 प्रकार के फेज पढ़ते हैं, 2 फेज सिस्टम और एक 3 फेज सिस्टम। लेकिन क्या ये बात सत्य है कि सॉइल मैकेनिक्स में केवल 2 ही प्रकार के फेज होते हैं, एक 2 फेज और दूसरा 3 फेज। तो ऐसा नहीं है। हम कहते हैं सॉइल मैकेनिक्स में 4 फेज और 5 फेज, 6 फेज या अनंत फेज भी हो सकते हैं। वो किस प्रकार से हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैं कहीं गया फील्ड में, जहां पर हमको बिल्डिंग बनाना होता है, तो सिविल इंजीनियर के लिए वही फील्ड होता है, ना कि क्रिकेट खेलने वाला फील्ड। तो आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए हम फील्ड में गए, वहां से एक हमने मिट्टी का टुकड़ा खोद लिया। अब मिट्टी का टुकड़ा का एक वॉल्यूम होना चाहिए। मान लीजिए हमने 2 मीटर क्यूब का मिट्टी का टुकड़ा वहां से खोद लिया। तो इसको हम लाकर कहां डाल दिए, एक एक्वेरियम ले लिए, वही एक्वेरियम जिसमें मछली पाली जाती है। तो मान लीजिए हमने मछली को निकाल दिया, पानी को निकाल दिया। उसके बाद ये 2 मीटर क्यूब के टुकड़े को लाकर हमने 2 मीटर क्यूब के एक्वेरियम में डाल दिया। तो अब ये क्या हुआ, पूरी तरह से भर गया। लेकिन अब क्या है कि इसके जो सॉइल है, सॉइल के बीच बीच में अभी क्या है, रंध्र है, जिसको वाइड्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमने क्या किया, इसको कंपैक्ट कर दिया। कंपैक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि जो रंध्र थे, वो जहां तक रंध्र थे वहां तक सॉइल हमारी बैठ गई, कंपैक्ट हो गई। तो यहाँ ऊपर कुछ स्पेस हो गया। अगर ये मतलब बैठ जाती है तो यहाँ मान लीजिए इतना स्पेस हो गया, ये इसमें स्पेस आ गया मान लीजिए। अब यहाँ इसके नीचे की सॉइल जो है, अब ये पूरी तरह से सैचुरेट है। सैचुरेशन का भी मतलब हम आपको बताएंगे, अभी बस इतना समझिए। सैचुरेशन का मतलब ये है कि इसके वाइड्स में पूरा भी पानी भरा हुआ है, बाकी यहाँ पर जितने वाइड्स यहाँ पर खत्म हुए वो यहाँ पर स्पेस बन गया। तो एक्वेरियम का इतना पार्ट अभी खाली हो गया, जिसमें केवल हवा भरी हुई है। बाकी यहाँ पर जो सॉइल है उसमें या तो पानी है, तो सॉइल के कण हैं। तो इसको हम और कंपैक्ट करते हैं, और कंपैक्ट करेंगे तो हमारी जो सॉइल है, इसमें जो वाइड्स में भी पानी भरा हुआ है, वो पानी क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और सॉइल हमारी बैठती चली जाएगी। तो मान लीजिए हमने इसको और कंपैक्ट किया, तो क्या हुआ, यहां तक हमारी सॉइल पूरी तरह से बैठ गई और जो पानी था इसके ऊपर तैरने लगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें 3 फेज दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस सॉइल की 3 अवस्थाएं हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर क्या है, सॉइल सॉलिड है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर एयर। तो इसी को हम 3 फेज सिस्टम बोल देते हैं, इसी को सॉइल का हम 3 फेज बोलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर पानी के अलावा अगर इसमें कोई मान लीजिए मिट्टी का तेल भी मिला होता है इस सॉइल में,
मिला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर सॉइल थी, उसमें पानी था, उसी में हम मिट्टी का तेल भी मिला दिए, उसी में डीजल भी मिला दिए, तो 5 प्रकार की चीजें हो गई। तो मान लीजिए अगर हम मिट्टी का तेल ही एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो मिट्टी का तेल जो होता है केरोसिन ऑयल, वो क्या होता है, पानी से हल्का होता है। तो वो क्या करता, यहाँ तक पानी हमारा रहता है, इसके ऊपर मिट्टी का तेल हो जाता। तो अभी यहाँ पर हमें कितनी अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कुल हमें 4 अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये हमारा 4 फेज सिस्टम हो गया। लेकिन जनरली हम सॉइल में 4 फेज 5 फेज को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल में हमें 3 ही चीजों से मतलब होता है, पानी से और एयर से तथा इसके सॉइल सॉलिड से। क्योंकि जो हम इसमें मान लीजिए कोई अन्य पानी के साथ कोई अन्य पदार्थ भी मिला हो, कोई ऑयल मिला हो, तो उसको हम पानी के साथ कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए नॉर्मली हम 3 फेज ही पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बीच में छूट गई थी, उसको मैं अभी बाद में रिकॉर्ड करके बता रहा हूं। तो हमारे मन में अक्सर आता है कि हम 2 फेज सिस्टम पढ़ते, 3 फेज सिस्टम पढ़ते, 4 5 फेज 6 फेज सिस्टम हो सकता है। तो क्या सॉइल का 1 फेज सिस्टम भी बनाया जा सकता है, यानी कि सॉइल में केवल और केवल क्या होने चाहिए, सॉइल सॉलिड ही होंगे। तो क्या यह संभव है, तो इसका उत्तर है कि यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कोई सॉइल का टुकड़ा आप लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, आप यहाँ नीचे सरफेस है, उसके ऊपर सॉइल का टुकड़ा रख दिए, इसके ऊपर आप क्या लेके आएंगे, रोलर लेके आएंगे। कंपैक्शन करने के लिए सबसे बढ़िया वही तरीका है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ एक रोलर लाइए, ऐसे मत लाइए, एक रोलर लाइए, उसके ऊपर एक रोलर, उसके ऊपर एक रोलर, ऐसे ऐसे करके 10 रोलर रख दीजिए, उसके बाद इस पे आप चढ़ाइए। तो भी जो कंपैक्ट तो होगी सॉइल, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वायर्स रह ही जाएंगे। तो इससे क्या मतलब निकल के आता है, इससे मतलब ये निकल के आता है कि सॉइल को कभी भी हम 1 फेज सिस्टम में नहीं दर्शा सकते या नहीं हो सकती। हालांकि ये मेरे वर्ड नहीं है भाई, ये साइंटिस्ट के वर्ड हैं। तो आप लोग बस इतना जान लीजिए कि सॉइल का केवल एक 1 फेज सिस्टम नहीं हो सकता, ये 2 फेज या उससे अधिक का फेज सिस्टम बनाया जा सकता है। तो अब हम सॉइल में 2 प्रकार के फेज पढ़ते हैं, क्या, 2 फेज और 3 फेज। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2 फेज किस किस कंडीशन में होता है। तो मान लीजिए जिस प्रकार से हमारा बना हुआ था उसी प्रकार से हम इसको बना देते हैं। ये एक्वेरियम था, इसमें हमने मिट्टी को फिल कर दिया। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर है, ऐसे पूरे एक्वेरियम में हमारी मिट्टी फिल हो गई। अब क्या कंडीशन होती है, ये जो हमारा फिगर है ये 2 फेज के लिए हमने बना दिया है। तो 2 फेज में क्या होगा, मान लीजिए ये जो सॉइल है ये पूरी तरह से सैचुरेट है, इसमें मतलब इसके वाइड्स में जितना भी स्पेस है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो जब पानी भरा हुआ रहेगा तो इसमें हम एक्वेरियम में जो इसको फिल करेंगे, एक बार तो पूरा आयतन ले लेगा, उसके बाद जब हम इसको कंपैक्ट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जहां तक सॉइल का हमारा सॉइल सॉलिड आएगा वहां तक तो आएगा, लेकिन जो ऊपर का पार्ट बच जाएगा उसमें क्या होगा, हमारा जो इसके वाइड से वाटर निकल कर जाएगा वो पूरा स्थान ले लेगा, जो कि फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इसको जब हमने कंपैक्ट किया तो यहाँ तक पूरा सॉइल सॉलिड आ गया, इसके बीच में वायर्स एक भी नहीं है। और यहाँ पर जो इसके वायर्स में पहले वाटर हुआ करता था, जब वायर्स यहाँ से खत्म हो गए तो वाटर निकल कर यहाँ चला गया। हालांकि ऐसा संभव ही नहीं है कि हम इसके वायर्स को पूरी तरह से खत्म कर दें, लेकिन अब एक अगर हमको कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर जितने सॉइल सॉलिड थे यहाँ पर हमने कंपैक्ट करके यहाँ बैठा दिए, बाकी जो हमारा वाटर था वो यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया, 2 फेज सिस्टम हो गया। और इसके अलावा 2 फेज सिस्टम में एक और कंडीशन होती है, वो क्या होती है, मान लीजिए जब हमने यहाँ पर सॉइल भरा था तो इसके वायर्स में पानी की मात्रा 0 होती। जब 0 होती पानी की मात्रा तब क्या होता, तो सॉइल तो हमारी इतनी सॉइल सॉलिड थी, तो सॉलिड का जितना स्थान है उतना तो लेगा ही लेगा, चाहे उसमें पानी रहे चाहे ना रहे। मान लीजिए पानी था तो पानी निकल कर यहाँ तक पहुंच गया। अगर ये पानी नहीं होता तो क्या होता है, ये वाला हमारा जो स्थान होता ये पूरी तरह से क्या होता, रिक्त होता। तो यहाँ पर क्या फिल हो जाती, तो जो अभी यहाँ पर हमें वाटर दिखाई दे रहा था यहाँ पर केवल क्या हो जाता, यहाँ पर केवल एयर हो जाती। तो यहाँ पर एयर हो जाता और यहाँ पर सॉइल पार्टिकल हो जाते। तो ये भी 2 फेज सिस्टम होगा, क्योंकि एक एयर और एक ये क्या बोलते हैं सॉइल सॉलिड, मतलब 2 फेज पानी की अवस्था में भी था, 2 फेज एयर की अवस्था में भी था। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा 2 फेज सिस्टम किस किस कंडीशन में बन सकता है, जब हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सॉइल की सेचुरेशन लेवल या तो 0 हो जाए, यस इक्वल टू 0 हो जाए, या तो यस इक्वल टू 1 या 100% हो जाए, या 0%। तो मतलब यस इक्वल टू 0% या यस इक्वल टू 100% पे हम देखते हैं कि हमारा 2 फेज सिस्टम बनता है। जब यस इक्वल टू 0% होते हैं यानी कि सॉइल हमारी पूरी तरह से ड्राई होती है, तो वहां पर क्या क्या होते हैं 2 फेज में,
फर्स्ट फेज में हमारा एयर होता है, सेकंड फेज में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल होते हैं। और जब हमारा S इक्वल टू 1 होता है तो हमारा फर्स्ट फेज में क्या होता है, एयर की जगह यहाँ पूरा वाटर फिल हो जाता था और यहाँ पर सॉइल सॉलिड तो है ही है। अब हम देखते हैं 2 फेज सिस्टम हो गया। अब 3 फेज सिस्टम देखते हैं क्या होता है। 3 फेज सिस्टम के लिए हमने ये एक डायग्राम बना दिया है। तो अब मान लीजिए वही उतनी ही सॉइल का, उतने ही आयतन का सॉइल हम यहाँ पर एक बार फिर से खोदते हैं। इसको खोदने के बाद फिर से उसी एक्वेरियम में भर देते हैं। हमने एक्वेरियम क्यों लिया है, ताकि ये मान लीजिए कांच का है तो इसमें हमको दिखता रहेगा कि हमें कितने पार्टिकल में सॉइल है, कितने में वाटर है तथा कितने में एयर भरा हुआ है। तो मान लीजिए अब ये हमने एक्वेरियम में भर दिया। अब एक्वेरियम थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए ताकि इसको आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो, टूटे ना। अब हालांकि आप कंपेयर करके तो इस तरह का फेज बना नहीं सकते, बस हम समझाने के लिए आपको थोड़ा सा कहानी टाइप में बना के बता रहे हैं। तो मान लीजिए एक्वेरियम में आप इसको भरे, इसके बाद कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद क्या होगा, ये सॉइल जो थी ये पार्शियली सैचुरेटेड थी, यानी कि ना तो इसमें पूरी, इसके वायर्स में पूरी तरह से पानी भरा हुआ था, ना तो इसका वायर पूरा खाली ही था। तो ये 3 फेज सिस्टम बनता है। अब इसमें क्या हुआ, जब हमने इसको कंपेयर किया तो जब तक सॉइल में कुछ मतलब जितने वायर्स में वाटर नहीं भरा हुआ था उतने वायर में एयर था, तो एयर वाला स्थान जो था वो रिक्त हो गया, तो यहाँ पर हमें एयर प्राप्त हो गई। उसके बाद मान लीजिए यहाँ सॉइल आ गई कंपेयर होके। अब इसके बाद जब और कंपेयर करेंगे तो सॉइल पार्टिकल का आयतन मान लीजिए इतना था, तो इतना सॉइल पार्टिकल आ गया, बाकी जो आयतन में बच गया वहां पर हमें जो इसके वायर्स में पानी थे वो निकल कर यहाँ पर आ गए। तो ये हो गया 3 फेज सिस्टम। अब 3 फेज सिस्टम हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है, जब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 0 से तो ज्यादा हो लेकिन क्या है 1 से कम हो। तो इस कंडीशन में हमें 3 फेज सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम 2 फेज और 3 फेज सिस्टम ही सॉइल में पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 या 1 या 100% हो जाए तो हमें 2 फेज सिस्टम देखने को मिलता है, और जब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 और 0 के बीच में हो तो हमें 3 फेज सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम की कोई और कंडीशन नहीं होती है। तो अब हमने देख लिया 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम।